संस्कृताय नमः। मैं हमारे संस्कृत ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चतुर्थ पाठ है क्ष्मस्व महर से पढ़ेंगे। प्रिय बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक सभी देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। महर्षि दयानंद सरस्वती हमारे देश में बहुत ही बड़े समाज सुधारक, अनेक प्रकार की कुरीतियों को दूर करने वाले महान महर्षि पैदा हुए हैं, जिन्होंने अनेक बुराइयों को हमारे देश से अलग किया, जो बहुत ही सहनशील धैर्यवान थे। तो यहाँ पे एक जो उनकी कहानी है वो क्षमा के बारे में है कि लोग उनके साथ कितना बुरा करते थे, उनको गालियां देते थे, उनके ऊपर कीचड़ उछालते थे, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती उन सबको माफ कर देते थे। तो आइए उनकी एक क्षमा की कहानी को हम सभी पढ़ेंगे। भारते अनेके महापुरुषा अभवन्। भारत में अनेक महापुरुष हुए। महर्षि अपि तेसु प्रमुख अस्ति। उनमें महर्षि दयानंद सरस्वती भी प्रमुख हैं। तस्मिन काले समाजे, उस समय समाज में अनेक कुरीतियां प्रचलित थी। आसन यानी थी। उस जब महर्षि दयानंद सरस्वती समाज में पैदा हुए थे तब अनेक कुरीतियां हमारे समाज में थी, जैसे अंधविश्वास, जो चीज नहीं है उसको भी मानना, स्त्री अशिक्षा, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाल विवाह, छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, जाति प्रथा, ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का है, इस प्रकार की अनेक बुराइयां थी। एता सर्वान निवारयन, इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए वेद धर्मम च, वेद धर्म का प्रचार किया। महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत। महर्षि दयानंद सरस्वती भारत में सर्वत्र हर जगह अभ्रमत घूमे, यानी इन बुराइयों को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे समाज में अनेक जगह पर घूमे। सत्य असत्य से ज्ञानार्थम, सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए स वह उन्होंने एकम प्रसिद्धम ग्रंथम, एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान। तो उन्होंने सत्य और असत्य को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा? सत्यार्थ प्रकाश। महर्षि दयानंद है अतीव क्षमाशील अपि आसीत। महर्षि दयानंद सरस्वती अत्यंत क्षमाशील भी थे। एकदा, अब यहाँ से हमारी कहानी का प्रारंभ होता है। एकदा एक बार काशी नगर में गंगाया तट्टे, गंगा के तट पर एकस्मिन कुटीरे, एक कुटिया में शिष्य अपने शिष्यों के साथ साथ। एकदा एक बार, स वह, काशी नगर में, गंगाया तट्टे, गंगा के किनारे पर, एकस्मिन कुटीरे, एक कुटिया में, अपने शिष्यों के साथ अतिष्ठत, रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। तत्तर समीपम, तत्तर वहां पर, समीपम एव यानी कि समीप ही, एक यात्री अपि अतिष्ठत, अपि का मतलब होता है भी, अतिष्ठत रुका हुआ था। ईर्ष्या सह, ईर्ष्या द्वेष जलन के कारण वह यात्री महर्षि कुटीरे मागत्य, महर्षि दयानंद सरस्वती की कुटिया के पास आकर अकारणम, बिना ही किसी कारण के, महर्षि दुर्वचनानि वदति, इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी को दुर्वचन, बुरे वचन बोलता था, गालियां देता था। जितेंद्रिय महर्षि, लेकिन अपनी इंद्रियों को जीतने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती सर्वम श्रुत्वा, ये सब कुछ सुनकर भी शांत चित्तेन, बिल्कुल शांत मन से, तिष्ठति, इसमें ठहरते थे, रुकते थे, उसको कुछ भी नहीं कहते थे। स कदापि न प्रत्युत्तरते, उन्होंने कभी भी वापसी जवाब नहीं दिया। शिष्य क्रोधाय भवन, शिष्य क्रोधित होते थे कि आपको गालियां दे रहा, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। महर्षि तान, महर्षि दयानंद जी उनको कहते थे, तान, तुम लोग चिंता मा कुरुते, चिंता मत करो, तूष्णीम भवते, चुप रहो, तूष्णीम यानी चुप रहो, इति अकथयत, ऐसा कहते थे। महर्षि कथयत, इसमें महर्षि जी कहते थे, यत समय स्वयं एवं, यह एक दिन स्वयं अपने आप ही, एकस्मिन दिने सरल भविष्यति, बहुत सरल हो जाएगा, ये एक दिन अपने आप ही अपनी गलती को मानेगा। एकदा एक बार, एक है जने, एक आदमी, परचूरणानी फलानी,
तत्तराने तो बहुत अधिक मात्रा में फल लेकर स्वामी जी के पास आए। महर्षि दयानंद जी ने कानिचित कुछ मधुराणी मीठे रस युक्त फल वस्त्रे बद्ध्वा कपड़े में बांधकर तस्मै यात्रेण दातुम उस यात्री को देने के लिए स्वशिष्यम प्रेषितवान अपने एक शिष्य को भेज दिया। स्वामी जी को जो फल देने के लिए एक व्यक्ति आया था, उनमें से कुछ फलों को लेकर के स्वामी जी ने अपने एक शिष्य को उस यात्री के पास भेज दिया। स शिष्य में चिंतयत वह शिष्य सोचता है कि इससे यह यात्री तो अत्र आगते यहाँ आकर के अकारणम एवं बिना ही कारण के कटु वचनानि कथयति कड़वे वचन बोलता है। किमर्थम किस लिए, तथा तस्मय उसके लिए, एतानि फलानि ये फल, शिष्य भावम शिष्य के ये भाव अवगत्य जानकर महर्षि अकथयत बोले, चिंता मां करो, चिंता मत करो, तस्मै यात्री ने उस यात्री के लिए फलानी दत्वा आगच्छ उस यात्री के लिए फल देकर आओ। गुरु आज्ञाया अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार शिष्य है यात्रिन समीपम गत्वा अवदत उस यात्री के समीप जाकर अवदत बोला, गत्वा जाकर समीपम पास अवदत बोला, यानी कि वह शिष्य उस यात्री के पास जाकर बोला, अस्माकम स्वामिना हमारे स्वामी जी ने भवत कृत है आपके लिए, कृति के लिए, एतानि फलानी ये फल प्रेषितानि भेजे हैं, कृपया स्वीकरो तू इनको स्वीकार करो। स असहिष्णु यात्री वह असहनशील यात्री पुनः दुर्वचनानि कथित दोबारा बुरे वचन बोलता है। वह शिष्य महर्षि उपगत्य महर्षि जी के पास आकर के सर्वम वर्णितवान सब कुछ बताता है। महर्षि दयानंद जी एकम संदेशम दत्वा एक संदेश दे करके पुनः दोबारा शिष्यम तत्र प्रेषितवान अपने शिष्य को दोबारा उसके पास भेजते हैं। शिष्य तत्र गत्वा शिष्य वहां जाकर कथित बोला, अस्माकम स्वामी कथयति हमारे स्वामी जी कहते हैं, यत अमृत वर्षा यही जो आपने अमृत वर्षा की है, भवतः आपकी बहुत शक्ति नष्टा आपकी बहुत शक्ति नष्ट हुई होगी। यानी कि उन्होंने जो बुरी बातें बोली थी ना, उनको उन्होंने स्वामी जी ने क्या बोला, अमृत वर्षा बोला कि आपने जो ये अमृत वर्षा किया उसमें आपकी एनर्जी और खर्च हुई होगी, तो आप ये फल स्वीकार कर लीजिए। और फल स्वामी जी ने दोबारा उनके लिए भेज दिए। अमृत वर्षा यही अमृत वर्षा के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए तानी मधुराणी रस युक्तानी फलानी ये रस युक्त फल है, इनको स्वीकरो तो स्वीकार करो। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर यात्री लज्जित भूतवा लज्जित होकर के शर्मिंदा होकर के धावित्वा दौड़ करके आया महर्षि समीप पे महर्षि जी के समीप आकर के पादयो पतित्वा पैरों में गिर करके कथित बोला, क्षमस्व महर्षि स्वामी जी मुझे माफ कर दो, क्षमस्व मुझे माफ करो, अहम अपराधी अस्मि मैं अपराधी हूँ, भगवान देव है आप तो देवता हैं, क्षमस्व मुझे माफ करो। इदम सर्वम दृष्टया इस प्रकार देख करके शिष्या चकिता हासन स्वामी जी के जो शिष्य थे वो चकित रह जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी जी के जीवन में अनेक घटनाएं हुई जिसके द्वारा स्वामी जी ने अपने दुश्मनों को, उनके जो शत्रु होते थे, उनको बहुत ही प्यार से सहनशीलता से धैर्य के साथ जीता। कभी भी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं। बद्धवा बांधकर, प्रेषितवान भेजा, किमर्थम किस लिए, अवगत्य जानकर, असहिष्णु असहनशील, उपगत्य पास जाकर, क्षमस्व क्षमा करें। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 में हमें आम और नए में प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि महर्षि दयानंद वेद धर्म से प्रचार में करो। क्या स्वामी जी ने वेद धर्मों का प्रचार किया? आम, हाँ। किम महर्षि शिष्यापितेन सह वसन, क्या महर्षि जी के शिष्य उनके साथ रहते थे? आम। किम महर्षि दयानंद क्रुद्धति स्म, क्या महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जो थे वो गुस्सा करते थे? नहीं। कि महर्षि दयानंद मिष्ठान प्रेषितवान, क्या स्वामी जी ने उस यात्री के पास मिठाई भेजी थी? नहीं, क्योंकि उन्होंने फल भेजे थे। किम अंत शिष्य विस्मिता है भवन, क्या अंत में जो शिष्य थे वो आश्चर्यचकित हुए, हैरान रह गए थे? आम, क्योंकि महर्षि जी ने उस यात्री को जीत लिया था। किम यात्री अंत लज्जित है भवत, क्या अंत में यात्री लज्जित हुआ? आम, हाँ।
मंजूषायां प्रदत्तव्ये पदे रिक्त स्थानानि पूरयते। इसमें हमें हेल्प बॉक्स देख करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत। महर्षि जी भारत में सब जगह घूमे। महर्षि दयानंद अतीव क्षमाशील आसीत। महर्षि दयानंद जी बहुत ही क्षमाशील थे। एकदा काशी नगरे गंगाया तट्टे अतिष्ठत। एक बार काशी नगर गंगा के तट पर ठहरे। तत्र समीपम, वहीं पास में ही एक यात्री अपियतिष्ठत, एक यात्री भी ठहरा। एकदा एक जनः परचुराणि फलानि तत्र आनयत। एकदा एक बार एक आदमी वहां पर बहुत सारे फल लेकर आया। इसमें हमें प्रश्न 3 में उचित विपरीत पद हमें यहाँ पर लिखने हैं। सत्यम का क्या होगा? असत्यम। यहाँ ए के बाद में स भी आएगा। असत्यम। सहिष्णु, असहिष्णु। समीपम, दूरम, यानी समीप पास में, दूरम दूर। कटु वचनानि, मृदु वचनानि, यानी कटु यानी कड़वे, मृदु यानी मीठे वचन। गत्वा जाकर, आगत्य आकर। महर्षि दयानंद ये वन वर्ड में प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं। महर्षि दयानंद कस्या तट्टे अतिष्ठत। महर्षि दयानंद जी किसके किनारे पर ठहरे थे? तो क्या था? गंगाया, गंगा के। अन्यस्मिन कुटीरे कै वस्ति, में दूसरी कुटिया में कौन रहता था? एक यात्री। अपराधी कै आसित, अपराधी कौन था? यात्री। फलानी की दृशानी आसन, जो फल थे वो कैसे थे? मधुरानी यानी मीठे। दयानंद है फलानी कस्मिन बधनाती। स्वामी जी ने फलों को किसमें बांधा था? वस्त्रे, एक कपड़े में बांध करके, एक पोटली बना करके दिए थे। शिष्य तत्र गत्वा कथयत अत्र अव्यपदम किम। शिष्य ने वहां जाकर कहा। यहाँ पे अव्यपद क्या है इस वाक्य में? तत्र यानी वहां। एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। महर्षि दयानंद से काले का कुरीतय व्याप्ता आसन। महर्षि जी के समय में कौन कौन सी बुराइयां फैली हुई थी? तो महर्षि दयानंद से काले अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि कुरीतय आसन। महर्षि दयानंद किमर्थम भारते सर्वत्र भ्रमत। महर्षि दयानंद जी किस लिए भारत में सब जगह पर घूमे थे? महर्षि दयानंद है सर्वाकुरित है, सभी बुराइयों को निवारयन, दूर करने के लिए, वेद धर्मम प्रचारयन, और वेद धर्म का प्रचार करने के लिए, भारते सर्वत्र अभ्रमत, भारत में सब जगह पर घूमे थे। महर्षि शिष्य सदैव किम वदति। इसमें महर्षि दयानंद जी अपने शिष्यों को हमेशा क्या बोलते थे? महर्षि शिष्य सदैव वदति। इसमें देखो यहां तक तो पूरा हमारा प्रश्न ही है। तो स्वयं एव एकस्मिन दिने सरल भविष्यति। स्वामी जी ने कहा था कि एक दिन वह अपने आप ही सरल हो जाएगा। जितेंद्रिय महर्षि सर्वम श्रुत्वा शांत चित्तेनेव तिष्ठति। इसमें यानी कि जितेंद्रिय महर्षि थे वो क्या करते थे? यानी सब कुछ सुनकर, सर्वम श्रुत्वा सब कुछ सुन करके, शांत चित्तेन बिल्कुल शांत ही, तिष्ठति इसमें रहते थे। लज्जित यात्री की मैं कथयत। लज्जित यात्री था वो क्या कहता है? लज्जित यात्री कथयत अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। क्षमस्व महर्षि, मुझे माफ करो। क्षमस्व अहम अपराधी अस्मि, मुझे माफ करो। शिष्या क्रोधा अभवन, अत्र भवनीति क्रियापद से कर्तृपदम किम। यहाँ पे देखो कर्तरी किसको बोलते हैं? कर्ता को, जो काम करने वाला होता है, उसके द्वारा जो काम किया जाता है वो क्रिया होती है। तो यहाँ पे क्रोध है भवन यानी क्रोधित हुआ। इन का कर्ता कौन है? शिष्या। स्थूल पदम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। यहाँ पे हमें जो स्थूल पद हैं उनकी जगह पर प्रश्न निर्माण करना है। जैसे काशी नगरे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुत्र, यानी महर्षि दयानंद कुत्र तिष्ठत। महर्षि दयानंद जी कहाँ पर ठहरे? तो महर्षि दयानंद काशी नगरे तिष्ठत, काशी नगर में ठहरे। यात्री महर्षि कुटीरस्य समीपम आगच्छत। यात्री महर्षि यानी महर्षि की, इसमें प्रश्न निर्माण क्या हो जाएगा? महर्षि की जगह पे कस्य, यानी यात्री किसकी कुटिया के समीप गया? तो महर्षि कुटीरस्य समीपम गच्छत, महर्षि की कुटिया के समीप गया। दुर्वचनानि श्रुत्वापि महर्षि तुष्णीम तिष्ठत। बुरे वचन सुन करके भी महर्षि जी चुप रहे। तो कानि श्रुत्वा, दुर्वचनानि का क्या बन जाएगा? कानि श्रुत्वा यानी क्या सुन करके, दुर्वचनानि यानी बुरे वचन सुन करके। महर्षि दयानंद प्रचुर फलानि अयच्छत। कह प्रचुर फलानि अयच्छत, किसने पूरी मात्रा में फल दिए थे? महर्षि दयानंद जी ने। महर्षि भारते अभ्रमत,
तो महर्षि कहाँ पर घूमे थे? कुत्र। भारते की जगह पे क्या हो जाएगा? कुत्र। कहाँ पे घूमे? भारते। शिष्य विस्मिता भवन, कौन विस्मित रह गए थे? के विस्मिता भवन, यानी के क्यों आए यहाँ पे? क्योंकि शिष्य है वो बहुवचन में है। अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखितु, इनको इस कथा को क्रम के अनुसार हमें लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा? महर्षि दयानंद वेद धर्मम प्रचारेण भारते सर्वत्र अभ्रमत। महर्षि दयानंद जी वेद धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में सब जगह पर घूमे। महर्षि फिर उसके बाद में एकदा स गंगाया तट्टे स्व शिष्यन स अतिष्ठत, एक बार वह अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के तट पर ठहरे। तत्तर समीपम एक यात्री अपियतिष्ठत स महर्षिम दुर्वचनानि वदति, इसमें वहां पर एक यात्री भी था जो महर्षि जी को बुरे वचन कहता था। महर्षि दयानंद तस्मिन यात्री ने फलानि प्रेषितवान, महर्षि दयानंद जी ने उस यात्री के लिए फल भेजे। अंते यात्री लज्जित भूत्वा महर्षि मक्षमाम अयाचयत, अंत में महर्षि दयानंद जी उससे क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। मूल्यात्मक प्रश्न में आपको कि आपने इस कथा को पढ़ करके क्या सीखा वो आपको लिखना है। गतिविधि में महर्षि दयानंद जी के बारे में जैसे यहाँ हमने एक कथा पढ़ी, ऐसी अन्य कथाओं को लेकर के चर्चा करनी है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। अभी हम व्याकरण कार्य करेंगे। सत्रि प्रत्यय, यहाँ पे सत्रि प्रत्यय है। सत्रि प्रत्यय में अत शेष रहता है। और क्या नाम है? स्त्री का मतलब, इसमें जहाँ पे स्त्री प्रत्यय लगेगा उसका मतलब पढ़ता हुआ, यानी काम को करते हुए होते हम। पढ़ रहा है, पढ़ता हुआ, खेलता हुआ, जाता हुआ, इस प्रकार से जो वाक्य होंगे वहां पर सत्रि प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे बालकः पठति, बालकः पठन अस्ति, बालक पढ़ रहा है। पठति का मतलब बालक पढ़ता है, और बालकः पठन अस्ति यानी बालक पढ़ रहा है, यानी कंटिन्यू जैसे हमारा टेंस में काम चलता है वैसे ही। बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। बालकः क्रीडन अस्ति, बालक खेल रहा है। बालकः धावति, बालक दौड़ता है। बालकः धावन अस्ति, बालक दौड़ रहा है। बालकः चलति यानी बालक चलता है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? बालक चलन अस्ति, बालक चल रहा है। बालक लिखती, बालक लिखता है। और सत्रि प्रत्यय लगने के बाद में क्या हो जाएगा? बालक लिखन अस्ति, बालक लिख रहा है। अभी हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं। प्रश्न 1 में हमें क्या करना है? यहाँ पे स्त्री प्रत्यय के उदाहरण दिए हुए हैं, जिनको अलग करके दिया उनको हमें जोड़ना है। जोड़े हुए जो है उनको हमें अलग करना है। जैसे गच्छन का क्या बनेगा? गम प्लस सत्री। पठंत का क्या बनेगा? पठ प्लस सत्री। पठंत है बहुवचन में है। समरी प्लस सत्री का क्या बनेगा? समरन। क्रीडंत क्रीड प्लस सत्री। दृश्य प्लस सत्री का पश्यन, क्योंकि जो दृश्य धातु है वो इस प्रकार चलती है, पश्यति पश्यते पश्यन्ति। चल प्लस सत्री का बनेगा चलन। कुर्वंती, कुर्वंती का बनेगा क्री प्लस सत्री। और आगम प्लस सत्री का बनेगा आगच्छन। और पश्यन्तौ दृश्य प्लस सत्री, और नृत्य प्लस सत्री का बनेगा नृत्यन। दृश्य प्लस सत्री पश्यन, चल प्लस सत्री चलन, और क्रीडंत क्रीड प्लस सत्री, समरी प्लस सत्री समरन। तो इस प्रकार से हमें अभ्यास कार्य करना है। प्रश्न 2 में इसमें हमें आगे धातु दी हुई है, तो वचन के अनुसार हमें खाली स्थान भरने हैं। जैसे गुरु शिष्यम, यहाँ पे शिष्य एक है तो क्या होगा? सेवते। और बहुवचन होता तो क्या करेंगे हम? सेवन्ते। त्वम पुनः पुनः पाठम पठे, ये मध्यम पुरुष एक वचन है तो यहाँ पे आएगा पठे। वयम, वयम अत्र एव, वयम बहुवचन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थास्यामि। जना परिश्रमेण सफलताम लभन्ते, जना बहुवचन है तो एतानि फलानि बालेभ्य रोचिष्यन्ते, ये भी बहुवचन है। जैसे कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। अगर क्रिया एक वचन में है तो कर्ता भी एक वचन का ही मिलेगा। छात्रा पाठम स्मरन्तु, ये भी बहुवचन में है। आवाम प्रातः उत्थाय उद्यानम गच्छावै, आवाम ये द्विवचन है। आवाम द्विवचन है तो गच्छावै। रामस्य द्वौ पुत्रौ आस्ताम, ये भी द्विवचन है। भवने एका वाटिका
एक वचन तो क्या होगा, शोभते। श्रीगाल है मुस्कान, अपश्यत। श्रीगाल एक वचन है तो श्रीगाल ने चूहों को देखा, एक वचन में। तो प्रिय बच्चों, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अपना अभ्यास कार्य याद करें, पाठ्य पुस्तक में लिखें। धन्यवाद।